केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने लखनऊ स्थित खादी ग्रामोद्योग के राज्य कार्यालय का औपचारिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अब आम जनता को खादी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बैंकों से बात करके जनता को आसानी से लोन मुहैया कराया जाएगा, ताकि गरीब तबके के लोग आसानी से रोजगार कर सके और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आगे बढ़ा सकें और इन सब की जिंदगी खुशहाल हो। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। खादी ग्रामोद्योग में खादी के लिए विशेष से जो हमारे जो स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, जो शोरूम है, वो उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं योजना के अंतर्गत, और उन्हें जिससे वो आगे बढ़ सके और काम करे। उन्हें रॉ मटेरियल भी दिया जाता है, किसी तरीके से वो उनके जो काम करने वाले हैं वो बंद ना हो, वो शोरूम कंटिन्यू चलते रहे। और विशेष रूप से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जैसे खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत हम लोग अभी वो कुम्हारों को सोलर चाक वगैरह भी उन्हें दे रहे हैं, जिन्हें जो मेहनत करते थे पहले, वो अपनी डंडे से घुमाते थे, फिर कई बर्तन बनाते थे, और पता चला कि दिन में 2-4 बर्तन बना पाते थे। अब वो जो सोलर और जो इलेक्ट्रिक चाक है, उससे उन्हें कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा खर्च है। जैसे देखा आपने, दीपक बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम लोग भी रेलवे वगैरह से बात कर रहे हैं किसी तरीके से कि जो कुल्हड़ जो बना रहे हैं वो हमारा रेलवे विभाग खरीदे, और खरीदेगा तो उन्हें पैसा मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। किसानों के लिए, मधुमक्खी पालन के लिए वो बॉक्स दिए जा रहे हैं, और किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए बॉक्स ले ले, और बॉक्स के माध्यम से वो अपना काम कर सकते हैं, अपने रख दे, उसमें शहद जो निकलती है अन्य के लिए, उनके लिए 10 लाख रुपए तक है। वो भी सब्सिडी है उसमें। अगर ये शहर में हो का व्यक्ति है, अगर वो ले रहा है तो उसे 25% तक सब्सिडी प्राप्त हो जाती है, और यदि वो ग्रामीण में है तो उसे 35% सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। और विशेष रूप से विकलांग है और SC ST है, उन्हें भी उसमें 35% की कोटे में लिया जाता है। खादी ग्रामोद्योग में खादी के लिए विशेष से जो हमारे जो स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, जो शोरूम है, वो उनको सुविधाएं भी दी जाती हैं योजना के अंतर्गत, और उन्हें जिससे वो आगे बढ़ सके और काम करे। उन्हें रॉ मटेरियल भी दिया जाता है, किसी तरीके से वो उनके जो काम करने वाले हैं वो बंद ना हो, वो शोरूम कंटिन्यू चलते रहे। विभाग में किन की तरह की नई योजनाएं बताएं, और क्या आगे से आप लोगों ने सोचा है कि किस तरह से क्या किया जाए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे इस ऑफिस का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज इस दफ्तर में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने जैसा कि आपको कुछ खादी के विषय में कुछ जानकारी दी है, और कुछ उन्होंने PMEGP स्कीम के बारे में आपको बताया है, हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आपको बताया कि यहाँ पर स्कीम जो है ना, गांव में और शहरों में 2 तरीके से है। एक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है और एक सर्विस के क्षेत्र में है। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से उनको सब्सिडी और सहायता भारत सरकार की तरफ से दी जाती है। जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से अलग अलग सुविधाएं दी जाती हैं, उसको देखते हुए किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है, किस तरह से लोन आम जनता को मिल सके, इसकी क्या तैयारियां हैं? हमने, जैसा कि मंत्री साहब ने हमें बताया है कि हम बैंकर्स के साथ में एक रेगुलर मीटिंग रखते हैं, और जो बैंकर्स होते हैं उनको हम ये बताते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कीम को पब्लिक के बीच में कैसे पर्कुलेट करना है, कैसे उसका लाभ पहुंचाना है। हम उसके ऊपर लगातार बीच बीच में काम करते हैं, मीटिंग है। और जैसा कि हमने एक स्कोर कार्ड बनाया हुआ है, स्कोर कार्ड के ऊपर हम उनको ग्रेडिंग कर देते हैं, और हमारे स्तर से कोई भी अगर एप्लीकेंट हमारे ऑफिस में पहुंचता है उसकी पूरी सहायता करते हैं। यहाँ तक कि हम उनकी एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को भी हम डेडिकेटेड ऑफिसर से बनवा के बैंक को भिजवाते हैं, ताकि बैंक में कोई समस्या न हो और उसका जो ऋण और जो सब्सिडी है भारत सरकार की उनको समय से मिल जाए। इससे पहले तो जो भारत सरकार के जो माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे विशेष तौर पर जो धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्वर्णिम अवसर आज के युवाओं को जो दिया है। हमारे समय में तो ये अवसर था ही नहीं है कि हम घर घर तक जाके लोगों को जागरूक करें कि अपना उद्यम कैसे बनाना है। अब समय है कि रोजगार लेना नहीं है, रोजगार देना है। उस विषय में अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो है ना माननीय मंत्री जी बैठे हैं,
और इस ऑफिस में आने से हमें इतनी ताकत मिल रही है कि हम अपनी जितनी भी स्कीम्स भारत सरकार की बहुत मजबूती के साथ में पब्लिक के बीच में लेके जाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट